गाइस, हम लोग जो है आईसी पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी में एक टॉपिक नया उसमें है, उसी में एक नया टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। ये पढ़ने का नहीं है, बस इसका यूज है, इसी का यूज करके हम लोग जो है आईसी को आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन जो है 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी तो रिमाइंड कराते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कर रहा है। फर्स्ट में क्या कर रहा है, कह रहा है कि पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर कोई फंक्शन दिया होगा, क्या दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा और उसको हम लोग जो है तोड़ने का प्रयास करेंगे। मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इसको तोड़ना है, फ्रैक्शन करना है, कौन सा फॉर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो उसको तोड़ने का क्या नियम है, नियम यही है कि अगर a बराबर b नहीं होगा तब नियम बनेगा। नियम क्या बनेगा कि अपने मन से हम यहाँ पे a कर देते हैं, क्या करते हैं a, और बटा जो यहाँ रहता है नीचे में बारी बारी से लिखते हैं। तो a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स माइनस बी। अगर यहाँ पे x माइनस सी होता तो प्लस c बटा एक्स माइनस सी भी कर सकते थे, ठीक है। उसी तरीके का जो है ये वाला है, हूबहू ऐसा ही है, उसी को जो है अलग ढंग से लिखा गया है। यहाँ पे लिखा क्या गया है कि कोई फंक्शन यहाँ पे है और x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री लिखा हुआ है। तो इसको जो है हम लोग को तोड़ने का प्रयास करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखने का प्रयास करना है। तो अपने मन से क्या लिखते हैं a, और बारी बारी जो नीचे लिखा हुआ है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। a बटा एक्स माइनस एक्स वन जो लिखा था, b बटा एक्स माइनस टू, c लिखा था x माइनस थ्री। अब कह रहा है कि ए बी सी यहाँ पे कैसे निकलेगा, क्योंकि जो तोड़ रहे हैं इसको, तो ए बी सी मेरा जो है ये क्या हो गया, वेरिएबल ना हो गया, इसका मान कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, तो वही कह रहा फाइंड ए बी सी। मतलब ए बी सी कैसे फाइंड किया जाएगा वो देखिए। अगर ए निकालना रहता है तो देखिए ए जो है एक के जो नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है उसको छोड़ देना है। कहने का मतलब क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ था और जो ए के डिवाइड में है x माइनस एक्स वन, उसको नहीं लिखना है, एफ एक्स बटा एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री। और जो है कि यहाँ पे x का मान क्या लेना है, तो जो ये लिखा था ना x माइनस एक्स वन, उसको जीरो के बराबर करना है और वहां से x का मान निकल जाता है। कहने का मतलब x माइनस एक्स वन बराबर जीरो, इसलिए x बराबर एक्स वन। तो देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है कि x का मान यहाँ पे रखना तो है, लेकिन क्या रखना है, x1 रखना है। x यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और वैसे ही b का मान निकालना है, तो जो b के जो डिवाइड में है उसको नहीं लेना है, लिए हैं नहीं लिए हैं, x2 डिवाइड में था, लिए हैं नहीं लिए हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे x का मान क्या लेंगे, तो जो इसके नीचे में है उसको जीरो के बराबर करिए और जो निकल के आवेगा वही इसका हो जाएगा। तो लग रहा है कि x जो यहाँ पे है उसको निगेटिव जो था पॉजिटिव करके ले लिए हैं, x बराबर x2, और वैसे x बराबर x3 लेंगे। और जहाँ पे ये जो c का मान लिए हैं, जो c के जो डिवाइड में था उसको नहीं लिखे यहाँ पे। इतना को भाई नोट करिए, फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए एक दो पॉइंट और लिखावेंगे, जब इस पर करेंगे क्वेश्चन तो और स्पष्ट हो जाएगा। नोट करिए इसको। देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एफ एक्स बटा एक्स माइनस ए का होल क्यू एक्स माइनस बी बराबर, इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है। तो जब कभी, थोड़ा ध्यान देंगे, जब कभी भी कोई टर्म्स दिया हुआ है यहाँ पे और उसका स्क्वायर हो जाता है या उसका क्यूब हो जाता है या उसका पावर 4 या 5 6, मतलब कि x की पावर n हो जाता है, मतलब कि x माइनस ए या x माइनस बी का पावर n हो जाता है, तो उसको जो है बारी बारी से लिखने का प्रयास करते हैं। तो लग रहा है कि पावर यहाँ पे 3 है, क्या है, 3 है। तोड़ने तरीका क्या है हम ये समझ रहे हैं। तोड़ने का तरीका यही है कि x माइनस ए का पावर होल क्यूब है, तो इसको तोड़ते हैं। देखिए ये पार्ट तो हम लोग का एक ही ना पार्ट है और ये अलग पार्ट है, तो इसको तोड़ने तरीका यही है कि a1 क्या लिखे हैं, a1 बटा x माइनस ए, स्टार्ट करना है पावर x से, ठीक है। कब तक करना है, जब तक जितना दिया हुआ जब तक उतना आ नहीं जाता है। तो हो गया प्लस a2 बटा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a3 बटा x माइनस ए का पावर 3, ये ना हो रहा। अब लग रहा कि लास्ट हो गया 3, अब प्लस b बटा एक्स माइनस बी हो जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है a1 a2 a3 और b निकालने का तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा समझेंगे। हम लोग बता चुके हैं पहले भी,
11वीं में पढ़ा चुके हैं, आप लोग को बताए भी थे। क्या बताए थे तो ध्यान देंगे कि जब कभी भी ऐसा दिया रहता है तो ये शॉर्टकट नियम है। कौन सा नियम है? शॉर्टकट नियम है। ए बी जो निकालने का तरीका है ये शॉर्टकट नियम है। इसका लॉन्ग कट नियम जो होता है सबका एलसीएम लेने के बाद निकलता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट नियम से हम लोग जो है दो ही मान निकल पाएंगे, बी का मान और A3 का मान। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम बी का मान निकाल रहे हैं, देखिए निकालते हैं उसका मान वैसे ही जो यहाँ पे दिया रहता है। मतलब कहने का अगर एलसीएम लेंगे, इसका पूरा का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम x माइनस ए का होल क्यूब और इंटू एक्स माइनस बी ही एलसीएम यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हम लोग जो एलसीएम लेंगे तो इतना ही नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि शॉर्टकट नियम से बी का मान निकल जाएगा क्योंकि वो सिंगल है। अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस बी कटेगा तो ये ना बचेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर बी का मान निकालना चाह रहे हैं तो इसको और इसको देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्स माइनस बी यहाँ से है और यहाँ से है, दोनों कट जाएगा ना? नहीं कट जाएगा। जब दोनों कट जाएगा तो हम लोग का एफ एक्स बटा एक्स माइनस ए का होल क्यूब बचेगा। और हम बता चुके हैं कि यहाँ पे एक्स का मान कैसे लेना है कि जिसको लेते हैं और जिसको लेते हैं और जो उसके नीचे रहता है उसको जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो x माइनस बी बराबर 0, तो x का मान क्या निकलेगा? b निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x का मान b पुट कर लेते हैं। अब जो है A3 ही निकल पावेगा। क्यों? क्योंकि A1 और A2 निकल नहीं पावेगा, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाता है। लेकिन जब इसका एलसीएम लेंगे, इसको लेते हैं, तो लग रहा है कि ये पूरे से पूरे कटेगा, तो यहाँ बचेगा fx बटा x माइनस बी। एक्स माइनस बी बच रहा है। अब जो यहाँ पे दिया है नीचे वाला, जब उसको 0 के बराबर करते हैं तो x का मान x माइनस ए बराबर 0, इसलिए x बराबर a हो जाता है। तो यहाँ पे x बराबर a हो जाएगा। अब रह गया बात A1 और A2 निकालने का। तो इसको जो है हम लोग कुछ आगे जब करेंगे ना, जब हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ये वाला। अब क्या लिखा हुआ है? px² प्लस qx प्लस r। कहने का मतलब जो है यहाँ पे एक बन रहा है इक्वेशन और नीचे जो है ये दिया रहे हूबहू इसी तरीके का दिया रहे इक्वेशन दे रहे, तो तोड़ने का प्रयास क्या करेंगे? a बटा एक्स माइनस ए तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही नीचे बनता है इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनता है, तो तोड़ने तरीका यही है bx प्लस सी डिवाइड बाय जो यहाँ पे है उसको लिखिए। अब ये कैसे निकलेगा जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें आपको शॉर्टकट से दिखा देंगे। ठीक है, पहले इतना को नोट करिए कि कैसे हम लोग जो है कर सकते हैं क्वेश्चन को, और कुछ कुछ पॉइंट जो है क्वेश्चन जब देंगे यहाँ पे तो उसको करके दिखाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया है। दे दिया है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन। जो फंक्शन जो दिया हुआ रेशनल वाला उसको इंटीग्रेट करना है। अब थोड़ा सोचना है, जो भी हम नोट में लिखाए हैं 3-4 पॉइंट उसी पे स्टेट करने का प्रयास करना है। सबसे पहले क्या करना है? इसको तोड़ने का प्रयास करना है। ठीक है, किसको? इसको तोड़ने का प्रयास करना है। इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा, देखिए ये लिख सकते नहीं है, इसको हम लोग जो रेशनल फंक्शन जो रहता है तो इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये वाला सबसे पहले क्या है? गिवन सॉल्यूशन में क्या है? गिवन में दे दिया है x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 dx दे दिया है। और ये जो रेशनल फंक्शन जो दिया हुआ है इसको तोड़ते हैं पहले। यहाँ से क्या होगा? x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 ये दिखा हुआ है। अब इसको अभी हम क्या बताए हैं कि जब कभी कोई फंक्शन रहता है और नीचे में x माइनस ए एक्स माइनस बी रहता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 2। ये लिख सकते हैं ना हम लोग। ये और ये चीज सेम लिखा हुआ है, बस खाली यहाँ पे ए बी का मान निकाल कर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ए का मान निकालना चाह रहे हैं। ए का मान, किसका मान? ए का मान। तो अभी क्या बताए थे कि जो फंक्शन रहता है ऊपर वो लिखा जाता है डिवाइड बाय जो यहाँ रहता है उस सब के अलावा जो बचता है यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब हम क्या बताए थे कि जो जिसका मान निकालना रहता है उसका नीचे वाला जो रहता है उसको जो है 0 के बराबर करते हैं और वहां से x का मान निकलता है। तो x मान कितना हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1 हो जाएगा।
नहीं हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में x है वहाँ नेगेटिव है, -1, तो -1 हो जाएगा -1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, -1 + 1 बराबर -1। कहने का मतलब जो है a का मान जो है -1 निकल के आया है। अब जो है b का मान निकालने का प्रयास करेंगे, b बराबर, तो क्या होगा, जो फंक्शन दिया है ऊपर में लिखा जाएगा और जो इसके डिवाइड में है वो सब के अलावा तो जाएगा x + 1। और यहाँ से x बराबर x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2, b बराबर -2 + 1 हो जाएगा -2 और डिवाइड बाय -1, कहने का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, a का भी मान निकल चुका है, b का भी मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर रहे हैं अगेन पुनः देखिए, इस चीज को हम लोग जो है इतना लिखे हुए थे तो इसी को लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a बटा x + 1। कहने का मतलब कि जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, लेकिन कब, जब a और b का मान रखेंगे तब। तो यहाँ पे जो लिखा था ये लिखा हुआ है, तो a का मान -1 बटा x + 1, ठीक है। अब प्लस b, कहने का मतलब 2 बटा x + 2, ये dx। अब थोड़ा ध्यान देंगे ना, अगर इसको आप सॉल्व करिएगा ना अभी एलसीएम से लेके, तो आपको जो है यही दिखने लगेगा। कहने का मतलब कि इतना को हम लोग जो है इतना भी लिख सकते हैं। अब ये सिंपल ना फॉर्म आ गया है। हम जानते हैं कि 1 बटा x का IC होता है log mod x, तो 1 बटा x + 1 का IC हो जाएगा, निगेटिव को बाहर करके log mod x + 1 हो जाएगा। ये +2 को कांस्टेंट बाहर, ये जाएगा log mod x + 2 + c। यही तो आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर? यही हो जाएगा। ठीक है, इतना को नोट करिए, फिर देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी रेशनल फंक्शन दिया रहता है तो उसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का प्रयास करते हैं और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, जो दिया था लिख दिए इसको। अब इतना को हमने यहाँ लिखा और अभी हम लिखाएं फॉर्मूला से कि जब कभी फंक्शन दिया रहता है x - a x - b रहता है तो हम लोग a बटा x - a और प्लस b बटा x - b हो जाता है। माइनस करने का मतलब x - a भी हो सकता है और x + a भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि हमको यहाँ से a का मान निकालना था, तो a का मान निकालते हैं। तो क्या लिखाए हैं कि जो फंक्शन होता है वो लिखा जाता है और जो a जिसका मान निकालना रहता है उसके जो नीचे रहता है वो रिमूव होके जो सब बचता है लिख देते हैं। तो यहाँ पे x + 1 यहाँ था, ये रिमूव हो गया, बच गया ये वाला। अब इसका भी काम करते हैं, कब, जब यहाँ पे x का मान निकालना होता है तो x बराबर x प्लस जो होता है वो बराबर 0, इसलिए x का मान -1 हो जाता है। अब यहाँ रखेंगे तो a का मान निकल जाता है, वैसे b का मान निकल जाता है। अब दोनों को रखने पे ये हो जाता है और इसका ऐसे करता है तो ये हो जाता है आपका आंसर। नोट करिए इसको, फिर देखते हैं हम लोग आगे। ध्यान देंगे नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, कह रहा है ये भी फंक्शन ही दिया हुआ रेशनल और इसका ऐसे निकालना है इसका। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है तो कैसे क्या करें। सबसे पहले जो है दिया हुआ क्या है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। जाएगा 1 बटा x² - 9 ये दिया हुआ है। इसको हमको एक काम कर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 1 बटा x² - 3 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब एक स्टेप इसको आप बढ़ावेंगे, 1 बटा, देखिए a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, मतलब x + 3 और x - 3 dx। अब ये वाला पार्ट को हम लोग को तोड़ना होगा, कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन से। नाउ तोड़ते हैं, 1 बटा x + 3 और x - 3, इसको लिख सकते हैं a बटा x + 3 और प्लस b बटा x - 3। अब इसको a b का मान निकालना होगा, थोड़ा ध्यान देंगे, a b का मान निकाल देते हैं यहाँ से। अगर a का मान निकालना चाहेंगे, a का मान, तो जो इसके डिवाइड में होता है उसको छोड़ देते हैं, मतलब 1 बटा x - 3, 1 बटा x - 3। अब यहाँ जो है x का मान रखना पड़ेगा, कैसे, x + 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3। तो a का मान रखेंगे यहाँ से
तो 1 डिवाइड बाय -3 मतलब 1/-6। कहने का मतलब जो है a का मान जो हो गया -1/6 हो गया। अब b का मान निकालना चाह रहे हैं तो जाएगा 1/, जो b के डिवाइड में छोड़ देते हैं उसको x+3 हो जाएगा यहाँ से, और x बराबर जो यहाँ से क्या लेना होगा, x - 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3, b बराबर लेंगे तो 1/3 + 3, कहने का मतलब 1/6, कहने का मतलब 1/6 b का मान। अगेन पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए अब जो है ये वाला पार्ट इसके बराबर है। कैसे देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा, अगर इसके जगह पे इसको लिखें, ऐसा था a/x + 3 प्लस b/x - 3, ये dx, कहने का मतलब एक स्टेप बढ़ा के a का मान -1/6 और x + 3 प्लस 1/6 x - 3 और ये dx। अब इसको जो है ना आप सॉल्व करिएगा ना, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ जो है इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब लग रहा है कि कांस्टेंट भाग को बाहर -1/6 और इसका ऐसी होता है log mod x + 3, ये जगह 1 + 6 log mod x - 3 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसका एक आंसर और हो सकता है, क्या हो सकता है, ये लॉग दोनों लॉगे है, तो हम लोग जानते हैं कि जब दो को लॉग रहता है दोनों माइनस में रहता है तो जो पार्ट होता है वो डिवाइड, तो ध्यान दिएगा यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आपका आंसर ये भी सही है। और ये देखते हैं 1/6 जो है कॉमन हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये जाएगा लॉग मॉड। हम जानते हैं कि जब दो को लॉग रहता है और बीच में निगेटिव रहता है तो जो आर्ग्यूमेंट होता है आपस में डिवाइड हो जाता है, तो निगेटिव में पार्ट ये वाला है तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये आएगा log mod x - 3 और बट्टा x + 3 और + c, ये भी आपका आंसर। ठीक है, नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, वही फंक्शन दिया हुआ है, इसका ऐसे निकालना है। लग रहा है कि यहाँ पे 3 पार्ट में है, तो एक काम करते हैं, इसको सिंगल पार्ट में 3x - 1 और यहाँ पे x - 1, x - 2 और x - 3 दिया हुआ है, तो रहता है a/x - 1 और b/x - 2 हो जाएगा c/x - 3, ये ना हो रहा है। अब जो है ABC का मान निकालना होगा शॉर्टकट नियम से, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है स्क्वायर कहीं दिया हुआ है, पावर क्यूब दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। जब सिंगल कोई पार्ट रहता है तो ये सिंपल जो बताए हैं हम शॉर्टकट नियम से ABC का मान निकल जाता है। तो A का मान निकालना होगा तो A बराबर हो जाएगा 3x - 1 और जो A के साथ है उसको छोड़ के E छोड़ के सब लिखा जाएगा x - 2 और x - 3, और यहाँ पे जो है x बराबर यहाँ से क्या होगा, x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1। अब जहाँ पे x है तो वहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 - 2 1 - 3, कहने का मतलब 3 × 1 3 - 1 2 बटा ये रहता है -2 और -1 और -2 माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई करेंगे तो 1। तो ध्यान दीजिएगा 1 - 2 -1 और 1 - 3 -2 माइनस प्लस 2, तो यह कट के 1 हो जाएगा, नहीं जाएगा। उसी तरीके से जो है b का मान निकालना चाह रहे हैं तो b का मान निकलेगा तो 3x - 1 और जो b के साथ डिवाइड में है वो सब छोड़ के जो बच रहा है x - 1 और x - 3, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x - 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2। अब b का मान निकालना चाहेंगे तो जाएगा 3 × 2 - 1 और 2 - 1 और 2 - 3, तो जाएगा 3 दूनी 6 मतलब 5 बटा हो जाएगा 1 और गुने -1 मतलब -5। देखिए 2 - 1 होता है और 2 - 3 -1 होता है, -1 हो जाएगा 5 बटा -1
-5 हो जाएगा। अब c का मान निकालना चाह रहे हैं, c बराबर, तो जो सब यहाँ पे इसको छोड़ के जो बच रहा है 3 - 1 हो जाएगा, यहाँ से x - 1 x - 2 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर 3 × 3 -1 हो जाएगा, 3 - 1 और 3 - 2 कहने 3 3 9 में से जाएगा 1 8, यहाँ पे जो होगा 2 और यहाँ पे 1 तो 4 है ना जाएगा। अगेन पुनः थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि ए बी सी का मान निकल गया है, अब सब रख देते हैं तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए का मान आया था मेरा 1 बटा x - 1 प्लस बी का मान आया था -5 बटा x - 2 और सी का मान आया था 4 बटा x - 3 ये dx। कहने का तात्पर्य यही हुआ, कितना को अगर आप सॉल्व करिएगा ना तो जो दिया हुआ है ना ये वाला यही बन के आवेगा। कहने का मतलब इतना को हम लोग जो है इतना भी लिख सकते हैं। ये जाने कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। अब देखेंगे इसका क्या होगा कि 1 तो 1 रहता है और 1 बटा x - 1 x + 2 कुछ भी रहेगा ना तो उसका IC जो होता है लॉग मॉडम होता है, जगह लॉग मॉड x - 1, ये -5 को बाहर, ये लॉग मॉड x - 2 और प्लस 4 लॉग मॉड x - 3 और प्लस c। यही तो आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर होगा, इतना को नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान देंगे, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, दे दिया है इसका और इसको कह रहा है कि IC करो। तो एक काम करिए, थोड़ा देखते हैं, इसको तोड़ के पहले देखते हैं, फैक्टर करते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है और नहीं होगा जो लिखाए थे उस पर करना होगा। देखते हैं, गिवन 2x डिवाइड बाई x² प्लस 3x प्लस 2 dx। सबसे पहले जो है इसको तोड़ते हैं, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 dx। इसको देखते हैं तोड़ के, 2x डिवाइड बाई x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2 dx। अब यहाँ से क्या होगा 2x, x प्लस 2 यहाँ से बाहर और x प्लस 1 dx। अब मेरा जो हो गया बन के ये आ गया। अब इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2x डिवाइड बाई x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको तोड़ते हैं, जाएगा a बटा x प्लस 1 और हो जाएगा b बटा x प्लस 2। अब ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ते हैं, a का मान निकालिए यहाँ से, a बराबर क्या होगा, जो फंक्शन है जो डिवाइड में छोड़ के x प्लस 2, यहाँ से x का मान x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। यह यहाँ से a बराबर 2 × -1 और -1 प्लस 2 मतलब -2 डिवाइड बाई 1 कहने मतलब -2। b का मान जो है निकालना होगा 2x डिवाइड बाई x प्लस 1। अब यहाँ से क्या होगा कि x का मान जो होगा -2 रखना होगा, तो जाएगा b बराबर 2 × -2 और -2 प्लस 1 मतलब -4 बटा -1 कहने का मतलब 4। अब अगेन पुनः में क्या होगा, a का मान कितना आया था -2 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस b का मान 4 बटा x प्लस 2 dx। अगर इसको सॉल्व करिएगा ने तो यही चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या होता है, 1 बटा x का IC होता है लॉग मोड x -2 को बाहर लॉग मोड x प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 2 प्लस c। यही तो आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर होगा, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।